यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। कहते हैं ना, अच्छा दिन चाहिए तो नींद भी अच्छी होनी चाहिए। कोई हाथी घोड़े बेचकर सोता है तो कोई कहता है कि मेरी नींद बहुत कच्ची है। नींद कच्ची हो या पक्की, आप किस स्टाइल में सोते हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी के कई राज खुल सकते हैं। सुनकर हैरान हो गए ना कि सोने के स्टाइल से कैसे पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। आप भी जानना चाहते हैं कि सोने की किस स्टाइल से आपको फायदा होगा और कैसे सोने से आपको नुकसान होगा, तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपके स्लीपिंग स्टाइल से गुरुदेव बताएंगे आपको कई फैक्ट्स और खोलेंगे कई जरूरी राज। इसके साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम जानेंगे गुरुदेव से। गुरुदेव, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, जो बाई करवट सोते हैं ऐसे लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है और वो अपने जीवन में क्या हासिल करते हैं? तुमने कीर्ति एक बात सुनी होगी और जो कि अक्सर बहुत समझदार लोग, ज्ञानी लोग, डॉक्टर लोग, वैद्य लोग ये बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि कोई भी इंसान अपने आप का बहुत बेस्ट डॉक्टर हो सकता है, ठीक है? और जो अपने आप में डॉक्टर नहीं, जो अपने अंदर की तकलीफ़ों को स्वयं संभावित जांच ना कर पाए, वो इंसान बेवकूफ़ होता है ना। इसीलिए ये जो बाईं करवट लोग सोते हैं, ये बहुत ही समझदार, किसी भी चीज़ को तोलने वाले, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से आधार को समझने वाले और उसके अनुसार अपने जीवन को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ये बहुत अच्छी कंप्रोमाइज नेचर के भी होते हैं और जल्दी बात को समझने वाले भी होते हैं। उसका कारण है, ये लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं, इनको एक बात का पता चलता है कि बाईं करवट में सोने से पूरी रात बहुत अच्छी नींद आती है, ठीक है? और इसके अलावा इन लोगों को एक और जानकारी मिलती है कि अगर हम बाईं करवट सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर हलचल कम रहती है, ठीक है? अब इसका तुम बहुत सारी लॉजिक भी लगा रहे होगे कि बाईं साइड में दिल होता है, उसका ये सब कुछ होता है, लेकिन एक स्वस्थ इंसान रियलिटी में अगर बाईं साइड में सोए तो उसकी नींद बहुत अच्छी पूरी होती है, दिल को पूरा खून भी पहुंचता है, दिल बहुत अच्छा वर्किंग करता है और इसके साथ ही नींद अच्छी होने के कारण और शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल ना होने के कारण उसकी नींद कम समय में पूरी भी होती है बिना खलल के। तो इसीलिए ज़्यादातर समझदार लोग बाईं करवट ही सोते हैं। आप पेट के बल सोते हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपको होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों की। बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आपने हल्के फुल्के काम किए, परिवार वालों के साथ अच्छा वक्त बिताया, उनसे नहीं लड़े तो अच्छा है, नहीं तो परिवार वाले ही जो परेशानी दे रहे हैं या कोई बातचीत ऐसी गर्म कर रहे हैं या मित्रगण या कुलीग ऐसी बात कर रहे हैं, उससे अगर दिमाग गर्म कर लिया तो मामला खराब हो जाएगा। तो सहजता से दिन बताएं, मंदिर माथा टेक के तब दिन की शुरुआत करें। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत उत्तम दिन है। जो मर्जी करिए, कोई पढ़ाई लिखाई हो, किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो, कोई कामकाज करना हो, परिवार के साथ वक्त बिताना हो, हर तरह से आज मौज मस्ती का दिन है। बस मंदिर जाके परमात्मा का धन्यवाद जरूर करें। मिथुन राशि वालों के परिवार के सदस्य तो आज पूरी तरह से साथ देंगे, लेकिन अपने मन में अगर गुस्सा चढ़ा रहा तो आपके लिए क्या अच्छा है? फिर तो चाहे घर हो या काम है, सब बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए मन में आज गुस्सा ना रखें, परमात्मा को अपना गुस्सा अर्पित करने मंदिर चाहिए, तब दिन शुभ होगा। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल आपसे, बाई करवट तो आपने बता दिया, अब जो लोग दाई करवट सोते हैं उनके बारे में बताएं।
दाई करवट जो सोने वाले लोग होते हैं वो सालों साल तक अपने शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को जांच ही नहीं पाते। और हमारे शरीर के अंदर प्रतिक्रियाएं होती क्या है या प्रक्रियाएं होती क्या है, वो होती है कि हम खाना खा के सोते हैं और जो भी हमने दिन भर में खाना खाया है या सोने से पहले खाया है तो हमारी जठराग्नि उसे जला रही होती है। तो जठराग्नि यानी सेम एज ए कुकर, ठीक है, यानी कि नीचे से ताप चढ़ेगा, अंदर गैस बनेगी, प्रेशर बनेगा और कुकर के ऊपर तो सीटी लगी हुई है और आदमी की सीटी की जगह दो ही है, एक मुंह और एक हम बैक साइड से करते हैं। तो रात्रि के वक्त में गैस का बनना और गैस का बनना वो जब अंदर ही घूमती है तो वो दिल से टकराती है। तो ज़्यादातर दुनिया हार्ट अटैक के डर से जो घबरा करके उठ जाते हैं, जिनको पसीने आने लगते हैं और डॉक्टर के पास जाकर के जब चेक करवाते हो तो ना तो ब्लड प्रेशर निकलता है, ईसीजी उनकी ठीक आती है, कुछ भी नहीं होता और वो डॉक्टर के पास भागते ही रहते हैं। वो अपने जीवन में इतनी सी बात नहीं समझ पाते कि वो दाईं करवट सो रहे हैं जिससे कि दिल ऊपर को आ रहा है। और जब ये जठराग्नि से जब ये खाना बन रहा है, उबल रहा है, अपनी गैस बना रहा है, वो सीधा जाके दिल के साथ टकराता है और दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो साथ में चोट महसूस होती है या नसों के बीच में से जब गैस गुजरती है उनको एकदम से एक दर्द का तीर सा जाता नजर आता है। इन संभावनाओं को नहीं सोच पाते और इतनी संभावनाओं को ना सोचने वाला डॉक्टर यानी अपने आप का डॉक्टर नहीं बन सकता ऐसा इंसान, और यानी कि ऐसा इंसान कम सोचता है। और जो इंसान अंदर की चीज़ों को कम सोचे, बाहर की चीज़ों को कम सोचे, उसका लाइफस्टाइल भी मध्यम होता है या नीचे होता है, ठीक है। तो यानी वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाता। जो भी इंसान ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ता है वो अंतर मन की बातों को अपने आप सोच के अपने आप करता हुआ अपने जीवन को बेस्ट बनाता हुआ चलता है। तो इन लोगों के अंदर इस गुण की कमी होती है। तो आज आपको मैं बता दूं कि जो भी लोग दाईं करवट सोते हैं और उन लोगों को आधी रात्रि को उठ करके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि गैस का झटका दिल को लगता है, उन्हें लगता है हार्ट अटैक होने लगा है, बीमारी आ गई है। तो इसीलिए दाईं करवट कभी ना सोए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। या थोड़ी बहुत देर के लिए आपका बाईं करवट में थक गया तो थोड़ी बहुत देर के लिए, या फिर आप जब लेटे हैं खाना खा के उसके 2, ढाई, 3 घंटे के बाद अगर आप दाईं करवट सोते हैं तो तब आपकी नींद अच्छी होगी, तब आपके हालात अच्छे होंगे। और नहीं तो ये तो मैंने सिर्फ एक हल बताया है, और नहीं तो अपने ग्रहों को तो इम्प्रूव करने के लिए आपको एस्ट्रो साइंस ऐप पे जाना ही पड़ेगा। अगर आप दाईं करवट पे लगातार सोते रहे हैं तो वो तो उपाय आपको वही मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जो रातों को उठ के डॉक्टर के पास भागते कि हमारे दिल में कुछ हो रहा है, वो दाईं करवट ना सोए। अगर सोएं मध्य रात्रि के बाद सोएं तब नींद अच्छी आएगी और तब आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इतनी इंटरेस्टिंग जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस और एस्ट्रो साइंस ऐप पर ही मिलेगी। कहीं मत जाइए। अब बात करेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन है कि परिवार का कोई सदस्य या कोई जानकार, इनके साथ मनमुटाव और मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके कारण दिन खराब होगा। तो आज सुबह से ही हंसना शुरू करें और माता पिता के पांव हाथ लगाएं और वादा करें कि आज आप किसी का कहा बुरा नहीं मानेंगे, तब दिन हर तरह से शुभ होगा। सिंह राशि वालों का अभी समय ठीक नहीं हुआ, वही ईर्ष्या भाव, वही गुस्सा, कंपैरिजन, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे नहीं बचे तो आप अपने काम स्वयं खराब करेंगे। और अगर निर्मल भाव लेकर के चले और परमात्मा जिसको जो दे रहा है वो अच्छा ही दे रहा है और कल आपको भी देगा, यही भाव, यही शुद्धि का भाव आपके दिन को सफल कर सकता है। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेने मंदिर जाएं। कन्या राशि वालों को लगेगा आज उनके विचार किसी चीज़ से मिल ही नहीं रहे, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले। तो ऐसी अवस्था के अंदर दिखावे के अंदर कोई अटपटा काम ना कर बैठे, बस इतना ही ख्याल रखना है। थोड़ी सी कपूर की टिक्कियाँ मंदिर में देकर परमात्मा से आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल आपसे, बायां और दायां हो गया, अब करवट बदल बदल के सोने वाले लोगों के बारे में बताइए।
जितने भी अच्छे ग्रहों के लोग होते हैं और जितने भी मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, ये आज उन पेरेंट्स को खुश हो जाना चाहिए जिनके बच्चे बहुत उदंडी है, जो दिन में तो चैन लेते ही नहीं और रात को भी पूरा बिस्तर घूम जाते हैं और उनको बार बार बचाना पड़ता है कि कहीं बिस्तर से गिर ना जाए। क्या है, करवट बदल बदल के। और छोटों को तो छोड़िए, बड़े भी कोई अपनी टांग जाके दीवार पे रख लेता है, कोई बेड से गिरने वाला होता है, ईस्ट में सोता है तो वेस्ट में मिलता है, उत्तर में सोता है तो दक्षिण में मिलता है। ये जो लोग होते हैं ये क्रिएटिव लोग होते हैं, ये अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटली काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और ये सपनों में, पॉजिटिव सपनों में जीने वाले लोग होते हैं। और ये लोग सोते हुए बेड पे कभी नहीं टिकते हैं। ठीक है, तो इनसे भी ग्रहों का पता चलता है कि जो इंसान सुबह रात को बेड पे सोए और सुबह सोफे पे मिले लेकिन हंसता हुआ मिले, समझ लीजिए इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। और जो बच्चे बेड पे घूमते रहते हैं और गिरते हैं, बेटा वो भी अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं, इनके पॉजिटिव ग्रह होते हैं। और जिस बच्चे को जहाँ सुलाया जाए सुबह बिना करवट ले वहीं से उठे, समझ लीजिए ये बच्चा नौकरी करके जीवन व्यतीत करेगा और उसमें अच्छा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनेगा। और जिनकी किस्मत में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना लिखा होता है वो बेड पे कभी भी टिक के नहीं सोते। तो देखा, अगर आप भी करवट बदल बदल कर सोते हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसे होती है। अगर आप आंख खोलकर सोते हैं, मुंह खोलकर सोते हैं तो कहीं मत जाइए, आगे आपके भी राज खुलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों की। तुला राशि वालों को एक तो अपने दिन की शुरुआत कुत्ते और कौओं को कुछ ना कुछ खाने को देने के बाद करनी चाहिए। दूसरा, आज आप अपने मन में ठान लें कि जो मतभेद हैं वो तो आपको ख़राब करेंगे। जहाँ धन लगाओगे वहाँ ख़राब करेंगे, अगर लालच में फंस गए तो पैसा भी गंवाओगे। तो इसीलिए इन सब से बचते हुए सहजता से दिन बिताएं। वृश्चिक राशि के वो लोग जो प्रदर्शन में आज किसी भी प्रकार के उतरने वाले हैं, कोई भी कला का प्रदर्शन हो, प्रतियोगिता का प्रदर्शन हो, ऐसे किसी चीज़ में उतरने वाले हैं, प्रेजेंटेशन देने में, उनका दिन शुभ है। और अगर आज आलस रहा, मन के अंदर ही अपने आप से बातें करते हुए समय बिताते रहे तो आपका दिन खराब है। तो सुबह सवेरे मंदिर में दूध अर्पित करके दिन की शुरुआत करें और ठान के शुरुआत करें कि आज आप सफल होकर के ही लौटेंगे। धनु राशि वालों का आलस आज सारा काम खराब करेगा। नहाने में, खाने में, काम पे जाने में, किसी चीज़ में पूरी तरह से मन नहीं लगेगा और ज़बरदस्ती किसी ने काम करवाया तो चिड़चिड़ापन। तो इसीलिए अपने घर से नहा धो करके अभी निकलें और परमात्मा को प्रणाम करते हुए उनसे वादा करें, आज जो भी काम आएगा मैं सफलतापूर्वक उसे करके दिखाऊंगा। ये वादा करने का दिन है आज परमात्मा से। अब गुरुदेव, मेरा अगला सवाल, जो बिल्कुल सीधे होके सोते हैं उनके बारे में बताएं। जो बिल्कुल सीधे होकर के सोते हैं बेटा, वो होते हैं टॉप क्लास लीडर। ठीक है, ये लोग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इनकी जीवन का एक ही एजेंडा होता है कि ना गलत करेंगे ना गलत होने देंगे। ठीक है, और जो गलत करेगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, इन लोगों की ताकत एक बिल्कुल अलग होती है, इन लोगों की पर्सनैलिटी अलग होती है और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। और जिसका मन रखना चाहिए उसका मन भी रखते हैं और जिसका मन तोड़ना चाहिए उसका मन तोड़ते भी हैं। ठीक है, और ये लोग अपनी अपनी फील्ड में, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, ये स्वयं डाल लेते हैं, इनको लोग मिल जाए तो वो हो जाता है, फिर ये लीडर बन के दिखाते हैं और बिल्कुल सही चलते हैं, सीधे चलते हैं और ज़िंदगी के अंदर किसी भी चीज़ पे पूरे फोकस चलते हैं, अपने ध्यान को नहीं भटकाते। ठीक है, ये गुण भी अपने आप में सर्वोपरि गुण है और ये सही मायने में राजाओं का गुण है। समझे, जिसको बिजनेस नहीं करना होता, सबके बारे में अच्छा सोचना होता है, वो हमेशा सीधे सोचता है। बहुत खूब, चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे गुरुदेव, जो लोग पेट के बल सोते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है और उनके क्या नुकसान है पेट के बल सोने से? कहते हैं कि पेट के बल नहीं सोना चाहिए।
नहीं, ये बस की बात नहीं होती कीर्ति। पेट के बल जो सोता है वो इंसान बड़े बड़े सपने भी देखने वाला होता है और अपने आप को स्वस्थ रख करके स्वस्थ साबित करने वाला भी होता है। ठीक है, पेट के बल जो भी लोग सोते हैं उन लोगों का भी एक सिंपल एजेंडा होता है कि वो ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, लेकिन उनको अभी रास्ते नहीं मिलते। उसका एक कारण है, मैं बहुत पहले एपिसोडों में बोलता रहा हूँ कि जिनके पेट अंदर को लगे हुए हैं, पिचके हुए हैं, ठीक है ना, या जिम कर करके जो अपने पेट को बिल्कुल पतला कर लेते हैं, स्लिम ट्रिम कर लेते हैं, ये लोग जन्म कुंडली का 6वां और 8वां घर जागृत कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब तरह तरह के प्लानिंग, तरह तरह के आइडियाज़ लगा करके ज़िंदगी को बहुत आगे बढ़ाना इनके बस की बात नहीं होती, होंगे ना। लेकिन ये उल्टे सोते सोते भी अगर जिन बच्चों का पेट निकल आए, ये बच्चे जीवन में तरक्की बहुत करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि स्लिप ट्रिम लोग सारी उम्र ही उल्टा सोते हैं, है ना। वो उल्टे सोने वाले लोगों को और कोई नुकसान हो ना हो, इस चीज़ का नुकसान ज़रूर होता है कि वो जो अपना काम कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जीवन के अंदर तरक्की उनको मिलती है जो उल्टे सोते सोते भी मोटे हो जाते हैं। उनका जन्म कुंडली का 6वां और 8वां घर जागृत हो जाता है, यानी कि आइडिया की कुंजी मिल जाती है, प्लानिंग की ताकत मिल जाती है। ऐसे लोग अपना एक काम करते हुए दूसरा करते, तीसरा करते, उसी को बढ़ाने के लिए 100 तरह के प्रयत्न करते हैं और ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। और यही रीज़न है, देखो, एक अचानक एक सफलता मिल जाना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर आप देखिए कि जितने भी बिजनेसमैन हैं और सक्सेस बिजनेसमैन हैं, आप देखेंगे उनका पेट ज़रूर निकला हुआ है और वो उल्टा नहीं सो पाते। ठीक है, तो इसीलिए कामयाब बिजनेसमैन को हल्का मोटा होना बहुत ज़रूरी है, या हमारे मुकेश अंबानी जी जितना तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहना और उल्टा सोना, समझ लीजिए एक ही काम पे लगे रहेंगे, जिस पे लगे उसमें जीवन निकल जाएगा। तो इसलिए खा पी करके थोड़े मोटे होइए, नसों को थोड़ा और बढ़ने दीजिए ताकि बुद्धि जागृत हो। और एक बात याद रखिए, पहलवान कभी बिजनेसमैन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने वाला टॉप क्लास बिजनेसमैन कैसे बनेगा? और सोचने वाला इंसान कभी जिम जा नहीं सकता। वो अपने जिम का बैग 100 बार खरीदेगा, कॉस्ट्यूम 100 बार खरीदेगा, लेकिन जिम एक दिन जा कर के 50,000 रुपया भर के उसके बाद अगले साल कोशिश करेगा, फिर जाके पैसे दे के आ जाएगा, वो जिम नहीं जा पाता। ठीक है, इसीलिए सैर करिए, स्वस्थ रहिए, थोड़े मोटे रहिए और कामयाब बिजनेसमैन बनिए। इतनी यूनिक जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिल सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए आज मन के अंदर डर की स्थिति का दिन है। उसकी वजह से जो भी कोई जानकार काम बताएंगे, आने वाले लोग काम बताएंगे या अपना स्वयं का काम करने जाएंगे, उसमें खराब परिस्थितियां होंगी। तो एक जड़ को ख़त्म कर दीजिए ना, अपने परमात्मा का आशीर्वाद, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के अपने आप को कहें कि आज आप जो भी करेंगे दृढ़ता से करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, दिन शुभ हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों ने अगर आज नेगेटिव नहीं सोचा और किसी के लिए भी मन में कोई धारणाएं नहीं बनाई तो दिन शुभ हो जाएगा। नहीं तो काम होने से पहले ही सामने वाले की बुद्धि को एज्यूम करना कि ये आपके लिए ऐसा सोचता है, ये आपके लिए ऐसा ही करेगा, ये आपके दिन को बिगाड़ेगा। तो सुबह सवेरे मंदिर जा कर के प्रणाम करें और कुत्ते और कौओं को कुछ खाने को दें और पॉजिटिव सोच रखें, दिन शुभ हो जाएगा। मीन राशि, मीन राशि के लोगों को आज अगर कोई चलकर आकर के कोई वादा करेगा कि वो आपका साथ देगा, आपके काम में आपका साथ देगा, जीवन में आपका साथ देगा, किसी खास काम के अंदर आपका साथ देगा, तो उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि धोखा खाने का दिन है। आज जो शुरुआत होगी वो धोखे से होगी, तो इसलिए विश्वास ना करें, आराम आराम से चलें, लोगों के कहने में आकर के कोई कार्य ना करें। तो दूध, चावल, मिश्री, तीनों चीज़ या 2 चीज़ कोई भी मंदिर में अर्पित करके तब दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, देखा है अक्सर कुछ लोग होते हैं जो आंख खोलकर सोते हैं या मुंह खोलकर सोते हैं, ऐसे लोगों की पर्सनालिटीज के बारे में बताएं। आंखें खोल के सोते हैं
इन लोगों के अंदर, और जो मुंह खोलता है वो अलग है, जो आंखें खोल के सोते हैं, जिन लोगों की एक खासियत होती है, ये नेगेटिव हो जाएं तो पूरे नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव हो जाए तो पूरे पॉजिटिव होते हैं। ये ग्रहों पे वैसे डिपेंड करता है, ठीक है। और लेकिन ये जिस भी चीज़ पे हों वो उसी के अंदर चलते हैं। इन लोगों की खासियत होती है, जब हंसते हैं तो बहुत हंसते हैं और जब रोते हैं तो दूसरों को रुलाते भी हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को एक पॉजिटिव माहौल के अंदर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को भजन पूजा पाठ के ऊपर विश्वास करना चाहिए, भगवान पे विश्वास करना चाहिए और माफ़ करने की प्रवृत्ति को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। तो इनका जीवन बहुत उत्तम है। फिर मुंह खोल के सोए, आंखें खोल के सो, माफ़ कीजिए, आंखें खोल के सोए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी उनका बस नहीं होता, ठीक है। और ये लोग, इस वजह से इनकी आंखें खुली रहती है कि कहीं ना कहीं एक भाव ये होता है कि मैं रात को भी हर चीज़ का ख्याल रखूँ, ठीक है। ये अंदरन एक दबा हुआ भाव है जो पूरी तरह से शायद एक इंसान को समझ भी नहीं आता। तो ऐसे लोग आंखें खोल के सोते हैं, मुंह खोल के जो लोग सोते हैं, इनके जीवन में लापरवाही ज़्यादा होती है। ये लोग किसी भी काम को करते हुए अपनों का सहारा ढूंढते हैं या अपनों के सहारे लापरवाही से निकल जाते हैं, ठीक है। और ऐसी अवस्था में अगर मुंह खोल के बाद में लार भी इनके यहाँ गिरती हुई हो तो ऐसे में इनके अंदर हिम्मत की कमी भी होती है। और अगर सिर्फ मुंह खुलता है, लार नहीं गिरती, तो ऐसे में अपनों पे भरोसा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जिम्मेवार नहीं बन पाते। तो इन लोगों को जिम्मेवार बनना चाहिए, छोटी छोटी अपनी कमियों को देखना चाहिए, लापरवाही छोड़नी चाहिए और अपने पे डिपेंडेंट होने के हालात इनको स्वयं बनाने चाहिए। और अगर ये लार भी गिरती हुई हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, चिड़चिड़ापन, ये भी साथ में होता है और अपनों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की आदत भी होती है। तो ऐसे लोगों को जीवन के अंदर गुड़ और गेहूं का दान करते रहना चाहिए, पहले 43 दिन, उसके बाद हर रविवार को, तो जिससे सोते हुए मुंह भी बंद हो जाएगा और किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। गुरुदेव, एक क्वेश्चन और मेरा, कुछ लोग होते हैं खराटे मारते हैं, कहते हैं ये बीमारी है, पर इसका ग्रहों से भी कोई संबंध रहता है? इसका ग्रहों से बहुत बड़ा संबंध है खराटों का। जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि किसी वजह से खराब हो जाते हैं और राहु खराब हो जाता है या राहु खराब जगह बैठा हो, खास तौर पे जिनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु 12वें घर के अंदर है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उन लोगों के जीवन साथी बहुत दुखी हैं, उनको रिकॉर्ड कर करके ये खराटे दिखाते हैं, ठीक है। और ये लोग जिद के पक्के होते हैं कि नहीं, हमें तो जो काम करना है, और शनि खराब हो तब भी यही हालात होता है। और इन दोनों का राहु 12वें में बैठ गया तो बृहस्पति के साथ यानी कि श्वास के साथ सीधा संबंध बनता है। और अगर शनि किसी तरह से खराब होकर के बृहस्पति के साथ में संबंध बन गया तो भी ये बृहस्पति को खराब करता है और खराटे ही खराटे नजर आते हैं। ये लोग तपक्के भी उठते हैं, समझिए, क्योंकि खराटे होते वो एक स्पीड ब्रेकर टाइप जो आता है ना इनका, तो वो इनको उठा भी देता है। और ऐसे लोग जिद पे आते हैं, काम खराब करते हैं, सब कुछ खुद करने की चाहत के अंदर भी मामले खराब हो जाते हैं, लेकिन एक प्लानिंग वाली बुद्धि ना होकर के सिर्फ कर्म करने वाली बुद्धि होती है, तब उनको तकलीफ होती है और खराटों के ऊपर इनका बस नहीं होता। यही कारण है कि जब शराब पी पी करके इंसान अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने लगता है, यानी कि बृहस्पति को नुकसान पहुंचाने लगता है, शराब यानी कि शनि पी पी करके, तब भी लोगों को खराटे समझे। इसीलिए अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपको ये बंद करना चाहिए अपने खराटों को बंद करने के लिए। खराटे बंद होंगे तो बृहस्पति अच्छा होगा, बृहस्पति अच्छा होगा तो ज्ञान और प्लानिंग अच्छी होगी, ज्ञान और प्लानिंग अच्छी होगी तो आपके पास समृद्धि, बचत वाला पैसा, एसेट्स ये ज़्यादा इकट्ठे होंगे। तो खराटों का सीधा संबंध है। खराटों का मतलब है खर्चा जो आप कर जाएंगे जिम्मेवारी पे, लेकिन खराटे ना आने का संबंध ये है बचत, घर में सोना इकट्ठा करना। तो इसीलिए खराटों वालों को केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर ये लगाना चाहिए। ग्रीन टी जिसमें तरह तरह की औषधियाँ हों वो डाल करके, मिश्री डाल करके इनको ग्रीन टी दिन में 2 या 3 बार पीनी चाहिए। 2 या 3 बार, इससे ज़्यादा ना पिए नॉर्मल कप में, जिससे कि आपके बृहस्पति को सपोर्ट मिले और ये शनि और राहु दूर रहें। और खराटे वाले लोगों को एक लाल कपड़े की थैली में सौंफ और 5-7 रत्ती का मूंगा डाल के ये अपने तकिए के अंदर रखना चाहिए,
लाल कपड़े की सूती थैली में तकिए के लिहाफ में रखें, तो ऐसे में खर्राटे भी दूर जाएंगे और खर्चे दूर जाएंगे और समृद्धि घर आएगी। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न है मेरा गुरुदेव आपसे। कुछ लोग होते हैं रात को सोते सोते बोलना शुरू कर देते हैं, आवाज़ें आती हैं, तो इसके पीछे हमारा ज्योतिष साइंस क्या कहता है, इसके बारे में बताएं। बेटा, ये जो लोग बोलते हैं ये नेगेटिव वाले भी बोलते हैं, पॉजिटिव वाले भी बोलते हैं। जो लोग बोलने में सवाल जवाब करते हैं, किसी को रोकते हैं, एडवाइस देते हैं, ये पॉजिटिव ग्रहों के लोग होते हैं। इनको बोलना चाहिए रात को, ठीक है ना, क्योंकि ये उठने के बाद भी बहुत बोलते हैं, ठीक है, और अच्छे होते हैं, वैसे होते हैं। लेकिन कुछ लोग डर के बोलते हैं, चीखते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, ये नेगेटिव होता है। ये लोग डरे हुए किस्म के इंसान होते हैं और ये डरने के कारण सब पे इतना रौब रखते हैं कि अपने डर को अपने पे हावी ना करने की इनकी ये कोशिश इनके स्वभाव को खराब करती है। और ये करते करते जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, इनकी ये तकलीफ़ें होती हैं। तो इसीलिए इन लोगों को नारियल, बादाम और छुआरे ये दान ज़रूर करते रहना चाहिए। और आप इन नेगेटिव लोगों को देखिए, जो नेगेटिव आवाज़ें निकालते हैं, तरह तरह की चीज़ों से डर के उठते हैं, इन लोगों के धीरे धीरे करके शरीर मोटापे पे जाने लगता है, कमर पाँव में तकलीफ़ें आने लगती हैं और शरीर के अंदर किसी न किसी साइड में दर्द होता है, बुढ़ापे में भूलने की बीमारी होने लगती है, कई सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसीलिए एक तो इनको अपने आचरण के अंदर सुबह की पूजा ज़रूर ऐड करनी चाहिए। सुबह के वक्त परमात्मा का ध्यान ज़रूर करेंगे, उसको प्रणाम ज़रूर करेंगे और टाइमली उठने की आदत डालनी चाहिए। ऐसे लोगों को हर चीज़ की परवाह बंद होने लगती है। वो देर से उठेंगे, देर से नहाएंगे, देर से खाएंगे, खाने का मन भी कर रहा होगा, चिड़चिड़े होकर के उसको स्किप करते चले जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लमें इनके साथ होती हैं। ये लोग अगर अपने टाइम शेड्यूल को ये मैनेज करके चले और उसके अनुसार चले, ये बुरे सपने आना या बुरा बोलना सोते पड़े ये भी खत्म होगा और जीवन बहुत अच्छा होता चला जाएगा और अंदर के डर सारे खत्म होते चले जाएंगे। ये यूनिक और इंटरेस्टिंग जानकारी आपको कहीं और नहीं, सिर्फ एस्ट्रो साइंस में मिलेगी। और अगर आप भी जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनल बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 99990522। आप भी सुख, समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ के साथ देखना ना भूले एस्ट्रो साइंस, रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।